बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 18 मार्च 2025 दिन मंगल का है। एक तो इमरान खान के हवाले से ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि शायद माइनस इमरान खान के ऊपर काम शुरू हो रहा है। शायद इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की बातें की जा रही हैं। इस हवाले से क्या खबरें हैं, क्या डेवलपमेंट है, ये क्यों बात ज़ेरे गर्दिश है, एक तो इस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, आज के दिन 11 बजे कौमी असम्बली और सेनेट के जो कायमा कमेटी है कौमी सलामती की, एक इन कैमरा इजलास बुलाया गया है। इसकी वजह आप मालूम है कि जो दहशतगर्दी के पै दर पै वाकयात हो रहे हैं, उस हवाले से एक इन कैमरा इजलास बुलाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसके अंदर शिरकत करेगी या नहीं करेगी, इस हवाले से मुख्तलिफ तरह की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि वो इस कमेटी के अंदर शामिल होंगे या नहीं होंगे। क्या फैसला किया है, क्या अपडेट है इस हवाले से, वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कोर्ट पैकिंग की गई है, जो अदलिया के अंदर अपनी मर्जी की जजेस लाए गए हैं, उनके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। एक बहुत ही अहम केस था, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस ज़ेरे समाअत था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं फरहान चिश्ती, उनकी बाजियाबी का केस था। और गुज़श्ता कल यानी कि सोमवार के दिन इस केस के अंदर एक नया ड्रामाई मोड़ सामने आया। एक जो जज साहब है जिनके सामने ये केस लगा हुआ है, उन्होंने कुछ ऐसी बात की, ऐसे रिमार्क्स दिए, जिसके बाद यूं महसूस होता है कि शायद अब अवाम की या आम लोगों की जो दस्तरस है अदलिया तक, या जो एक उम्मीद होती थी अदलिया की, वो भी अब शायद खत्म होने जा रही है। ये क्या तफसीलात है, ये भी जरा आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो माइनस इमरान खान की बातें हो रही हैं, एक इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। आपको कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मामला नाजरीन ये है कि बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो नई दहशतगर्दी की एक लहर शुरू हो गई है, जिसके अंदर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम अदारे हैं, जो चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, FC हो, पुलिस हो, तमाम सूबों की, वो इसके अंदर शहादतें दे रहे हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों के अंदर काफी सारे ऐसे वाकयात हुए जिसमें कुछ उलमा कराम को भी शहीद किया गया। कुछ आर्मी की जो इंस्टॉलेशन हैं, बन्नू कैंट हो, या इसके अलावा जो बाकी आर्मी की इंस्टॉलेशन है, उनके ऊपर हमले किए गए। खसूसन जो एक सबसे बुरा वाकया पेश आया लास्ट वीक के अंदर, आपको मालूम है कि जो जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बना लिया गया, तमाम मुसाफिरों को हाईजैक कर लिया गया। बाजार से अगर हम 9/11 कहें पाकिस्तान का तो गलत नहीं होगा। तो उस वाकये के बाद जो एक बड़ा ऑपरेशन किया पाकिस्तान की आर्मी ने, और एक कामयाब ऑपरेशन किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद ये बात आम फहम होगी कि शायद एक APC बुलाई जानी चाहिए। अब APC नाज़रीन आपको मालूम है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो सरबराहान हैं, वो शिरकत करते हैं, और वो सर जोड़कर बैठकर ये सोचते हैं कि कैसे इस दहशतगर्दी से या इन क्राइसिस से निकलने के लिए कोई फार्मूला तैयार किया जाए। आपको मालूम है कि 2014 के अंदर एक वाकया पेश आया था। APS पेशावर का एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला किया गया था, और काफी सारे बच्चे उसके अंदर शहीद कर दिए गए थे, कुछ जख्मी हो गए थे। उसके बाद फिर APC बुलाई गई थी, और उस वक्त आपको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के, और इमरान खान उन्हीं की हुकूमत के खिलाफ कंटेनर के ऊपर मौजूद थे। वो धरना दिए हुए थे इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन उसमें शिरकत की इमरान खान ने, बाकी तमाम लीडरशिप ने शिरकत की, और एक यूनिटी का मैसेज किया, एक इत्तेहाद का मैसेज किया कि इस दहशतगर्दी के हवाले से हमारी तमाम जो पोलिटिकल एलीट है वो एक पेज के ऊपर है, एक नुक्ते के ऊपर है। उसी तरह की APC बुलाने का फैसला किया गया। ये कहा गया कि APC बुलाई जाए, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान हैं वो अपना नुक्ता नजर रखें, और इन क्राइसिस से निकलने का कोई हल तलाश किया जाए। लेकिन नाज़रीन, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये मेरे कहने या ना कहने से साबित नहीं होना, ये तो 8 फरवरी को वोट पड़ा लोगों का, और उसके जो रूहे रवां हैं वो इमरान खान है, लेकिन वो इस वक्त जेल के अंदर है। अगर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और उसमें तमाम लीडरशिप मौजूद है, मिसाल के तौर के ऊपर मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को लीड करते हुए मौजूद होंगे, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, MKM की लीडरशिप मौजूद है, JUFA मौजूद होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद होगी। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आते, तो इसकी क्या वेटेज होगी, क्या वक़्त होगी, फिर वही सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तो APC के अंदर इमरान खान को बुलाया जाना जरूरी हो जाना था अगर APC बुलाई जाती, और इसके ऊपर यह तजवीज भी सामने आना शुरू हो गई थी। बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने ये कहा कि APC बुलाई जाए और इमरान खान को आर्जी तौर के ऊपर जेल से निकालकर उस APC में शिरकत करवाई जाए, उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए, उनकी इनपुट भी ली जाए, उसके बाद बेशक अपने केसेस फेस करते हुए दोबारा जेल के अंदर चले जाए।
लेकिन आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और स्टैब्लिशमेंट की कुछ अच्छी नहीं बन रही, कुछ अच्छे मामला नहीं जा रहे। तो ये कैसे मुमकिन था कि जिस शख्स की 2 साल के अंदर तस्वीर भी मंजर आम के ऊपर नहीं आने दी गई, उसे कैसे जेल से निकालकर एपीसी के अंदर शिरकत करवानी थी। तो फिर ये फैसला हुआ कि एपीसी ना बुलाई जाए, बल्कि एक इन कैमरा इजलास बुला लिया जाए, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया जाए, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप होगी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो होंगे, बाकी सर्विस चीफ होंगे, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान हैं वो इसके अंदर शिरकत करेंगे। और वहां पर तमाम तर चीजों से वो ब्रीफ करेंगे। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे सेनेट से हो या कौमी असम्बली से हो, वो उनसे सवालात कर सकेंगे और एक यूनिटी का मैसेज भी जाएगा और एतमाद में भी लिया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को, कौमी असम्बली को भी और सेनेट को भी। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शक व शुबहात के अंदर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंफ्यूज थी कि इमरान खान होंगे या नहीं होंगे। ऑब्वियसली इमरान खान तो नहीं होंगे, वो तो जेल के अंदर हैं, वो कैसे आ सकते हैं। तो इसके ऊपर उनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी कि आप इमरान खान के बगैर कैसे इस इजलास के अंदर शिरकत कर सकते हैं। आज का दिन यानी कि गुज़श्ता कल का दिन, सोमवार का दिन जो है वो इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल था। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज 11 बजे ये अहम इजलास होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ तरह का मौक़िफ़ सामने आ रहा था। कुछ जो मफाहमती ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, वो ये कह रहा था कि हमें शिरकत करनी चाहिए। जो मज़ाहमती ग्रुप है वो ये कह रहा था हमें इमरान खान के बगैर शिरकत नहीं करनी चाहिए, उनसे मशवरा किए बगैर। तो ये मुख्तलिफ तरह की सूरत सामने आ रही थी। फिर एक नोटिफिकेशन सामने आता है कि जिसमें 14 रुकनी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनाउंस कर देती है कि ये हमारे जो अरकान हैं, कौमी असम्बली के 10 और 4 सेनेट के अरकान, ये इस इजलास के अंदर शिरकत करेंगे। अब नाज़रीन, वो जो 14 नाम थे वो मैं आपको बताता हूँ, वो बड़े दिलचस्प हैं। लेकिन फिर उसके बाद तनकीद होना शुरू होगी, सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें होना शुरू होगी कि इमरान खान को माइनस करने की बातें की जा रही हैं। इमरान खान से मशवरा किए बगैर आपने ये कैसे अनाउंस कर दिया। तो इस तरह का रद्द-ए-अमल जमात के अंदर से भी, जमात के बाहर से भी, वर्कर्स की तरफ से भी सामने आना शुरू हुआ। जिसके बाद फिर जो पॉलिटिकल कमेटी है, जो सियासी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इजलास किया और उन्होंने बिलाखिर ये फैसला किया कि वो इस इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि वो पहले इमरान खान से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो इसके ऊपर अपनी इनपुट देंगे, अपना मौकफ देंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन किसने जारी किया? ये जो 14 लोगों का नाम सामने रखा, ये किसने रखा? और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की संजीदगी का आलम देख लें कि उन्होंने जो नाम दिए हैं, मैं मुख्तसर आपके सामने रखता हूं। और आप देखिएगा कि इसमें जो कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं और जो सेनेट के मेंबर्स हैं, इसमें से कितने संजीदा लोग जो हैं इसके ऊपर बात कर सकते हैं, उनका नाम इसके अंदर शामिल किया गया था। मिसाल के तौर के ऊपर जो कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं उनमें 10 लोग थे। एक तो उमर अयूब खान है, अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली के अंदर, चले उन्हें तो आना चाहिए, वो अपोजिशन लीडर है। दूसरे बैरिस्टर गौहर अली खान है। अब अंदाजा करें कि होम्योपैथिक किस्म के इंसान है वो, ना उनका कोई फायदा है ना उनका कोई नुकसान है, उनका नाम था इसके अंदर। तीसरे नंबर के ऊपर असद कैसर साहब हैं। अब असद कैसर साहब जो है वो स्वाबी से उनका ताल्लुक है। स्वाबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो महफूज शहर हैं उनमें से एक शहर है, वहां पर कोई ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं हो रही। उनका इस कमेटी के अंदर होना क्यों जरूरी था, जब उन्होंने कोई इस वाले से सवाल ही नहीं करना। उसके अलावा पंजाब से ज़रताज गुल साहिबा, डीजी खान से। अब पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज सेफ, सब कुछ ठीक है, तो क्यों मतलब उनका नाम आना क्यों जरूरी था इसके अंदर। साहिबजादा हामिद रजा साहब, वो चले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनका नाम ठीक है। मलक मोहम्मद अहमद डोगर मुल्तान से। अब अहमद डोगर साहब क्या दहशतगर्दी के ऊपर जाकर सवाल करेंगे, जिन्होंने ऐसा कुछ फेस ही नहीं किया। अल्लाह ना करे वो फेस करें, लेकिन वो मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका इस कमेटी के अंदर होना जरूरी था। उसके अलावा मोहम्मद बशीर खान है, वो उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं कि जहां पर दहशतगर्दी इस वक्त पीक के ऊपर है, तो उनका वहां पर मौकफ आना बहुत जरूरी था। इसी तरीके से नाज़रीन अली मोहम्मद खान है, मर्दान से उनका ताल्लुक है। वो हमेशा बड़ी पोलाइट बात करते हैं, ना मतलब उधर के ना इधर के, ना अपना थिंकिंग ना अपनी थॉट शो करते हैं, और हमेशा तनकीद का निशाना भी रहते हैं कारकुनान की नजर के अंदर। उनका भी नाम था इसके अंदर। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक सवाल जो बड़ी अहमियत का हामिल है वो ये है कि जो केपीके के कुछ ऐसे इजला, जो बन्नू है, टांक है, कर्क है, जहां पर दहशतगर्दी रूज के ऊपर है, वहां से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, उनको इस कमेटी के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया? हालांकि हक तो उनका बनता था। पंजाब के जो लोग शामिल किए गए उनकी जगह पे आप उन्हें रख सकते थे, ताकि वो वहां पर बता सकते कि उनके साथ क्या बीत रही है, उनके इलाके किस तरीके से दहशतगर्दी की लिपेट के अंदर है। मतलब शायद खटक है, करक से इनका ताल्लुक है, करक दहशतगर्दी हो रही है, और उन्होंने ट्वीट भी किया कि मुझे कमेटी के अंदर नहीं रखा गया, पिक एंड चूज किया गया है। उन्होंने अमर डोगर के ऊपर इल्जाम भी आयद किए हैं।
इसी तरीके से नाज़रीन बलूचिस्तान में चूंकि ये हादसा हुआ और बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं आदिल बाज़ई कोयटा से, उनका नाम इस कमेटी के अंदर नहीं रखा गया। तो मतलब आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आपने जो नाम दिए हैं तमाम के तमाम होम्योपैथिक किस्म के लोग जो है आपने कमेटी के अंदर रख दिए, क्या मौकफ देंगे, क्या क्वेश्चंस करेंगे जाके? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बता सकती है। इसके अलावा नाज़रीन जो सेनेट है, सेनेट से सेनेटर शिबली फराज हैं, अपोजिशन लीडर हैं, उनका होना चाहिए था। इसके अलावा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब जिनका ताल्लुक पंजाब से है, मुल्तान से है, उन्हें भी इस कमेटी के अंदर रखा गया है। अब बप्पी साहब वो वह शख्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि जिन्होंने 9 मई के बाद मजम्मत की, अब वीडियो दी, उसके बाद फिर जमात के अंदर दोबारा आ गए, सेनेटर भी मुंतखब हो गए। आल्दो बाकी जितनी भी लीडरशिप जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीडियो मैसेज किए, ट्वीट्स करके जमात छोड़ी, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। वहाद एक ऐसी शख्सियत है ओन अब्बास बप्पी साहब के जिन्होंने वीडियो पैगाम दिया कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी एहतियाज में आपको कहीं नजर नहीं आते होंगे। 2 लॉन्ग मार्च हुए 5 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, कहीं भी आपको नजर नहीं आए होंगे, लेकिन उनका असर रसूख इतना है जमात के अंदर कि उन्हें सेनेट की तरफ से इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया। हालांकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से, उन्हें इस कमेटी के अंदर नहीं रखा गया। एक बहुत बड़े मसलक की सरबराही करते हैं, उन्हें इसके अंदर होना चाहिए था। कुरम पारा चनार की जो सूरत हाल है उस हवाले से उनकी इनपुट होनी चाहिए थी, उनका मौका सामने आना चाहिए था। लेकिन ये जो पिक एंड चूज किया गया है कौमी असम्बली से और सेनेट से, ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं तमाम तर नाम। आप इससे बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उनकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन बिलाखिर जो है वो तनकीद के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इमरान खान से मुलाकात किए बगैर इस इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, और आज बरोज मंगल 10 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर भी करेंगे, आपको सुनाएंगे भी कि उनका क्या मौका सामने आता है। एक तो ये थी माइनस इमरान खान या कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से जो अपडेट थी वो अगर आपके सामने रखी है। दूसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट से एक अपडेट थी वो ये थी कि जी PTI के एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम है जी फरहान चिश्ती, वो बाजियाब नहीं हो रहे, उनका पता ही नहीं है कहाँ पे हैं, उन्हें अगवा किया गया है या गिरफ्तार किया गया, कुछ सूरत क्लियर नहीं हो सकी। मामला ये बना कि उनके हवाले से जो दरखास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वो दरखास्त लग गई एक जज साहबा के पास जिनका नाम है अबहर गिल साहबा। ये जो 26वीं यानी तरमीम के बाद नए जजेस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आए हैं, उन्हीं के अंदर ये जज साहबा आई हैं और इनके सामने केस लगा। उन्होंने बड़े मजेदार किस्म के रिमार्क्स दिए। गुज़श्ता कल इसकी समाअत थी और उसमें जो फरहान चिश्ती के जो वकील थी उन्होंने ये दरखास्त दी थी कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स को यहाँ पर तलब करें अदालत के अंदर, आप IG पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं उन्हें यहाँ पर तलब करें और उनसे पूछें कि मगवी कहाँ पर हैं, कौन उसे ले गया, कहाँ ले गया, तो उनसे आप इसका जवाब तलब करें। जिसमें उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि मतलब गुस्से का इजहार किया कि सेक्रेटरी दिफा को, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, IG पंजाब को अदालत के अंदर तलब नहीं किया जा सकता। ये मतलब शायद उनके नजदीक आइन से ऊपर होंगी ये तमाम तर चीजें। मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो सरबराहान हैं उनकी जिम्मेदारी है तमाम तर लोगों की प्रोटेक्शन। अगर कोई बंदा अगवा हो जाता है, किडनैप हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उनको प्रोड्यूस तो इन इदारों ने करना होता है, पुलिस ने करना होता है, CIA ने करना होता है, स्पेशल ब्रांच ने करना होता है। बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके नाम हम ओपनली नहीं ले सकते, लेने भी नहीं चाहिए, उन्होंने प्रोड्यूस करना होता है। तो अगर उनको तलब भी नहीं किया जा सकता तो उनकी तलबी की सदा भी नहीं की जा सकती, अदालत खुद कहती है कि उन्हें तलब नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या तवक्को आम आदमी इस अदालत से या पाकिस्तान की अदलिया से लगा सकता है? ये तमाम तर वजह जो है वो 26वीं आईन तरमीम है जिसके बाद कोर्ट पैकिंग की गई। ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि आज के दिन ये कौमी असम्बली का जो इजलास होता है सलामती कमेटी का, इसके अंदर से क्या नई अपडेट सामने आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ सामने आता है। फिर जो भी तफसीलात होंगी वो जरूर वक्तन फ़ौक्तन आपके सामने रखते रहेंगे। आप अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने पर मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के साथ।